हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये जस्ट सिमिलर है किसके लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। वो सेम टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक वाले चैप्टर में या मैग्नेटिज्म में जो ये है टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है? तो वहां पे तुम्हारा अगर याद होगा गॉस थ्योरम क्या बोलता था आप लोग का कि आप लोग का जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस है या जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये आपको याद है। सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे। वहां पर भी हम लोगों ने किसके लिए प्रूफ किया था, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रूफ किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट is equal to the mu naught times the total current I threading or passing through this closed circuit। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज तो लाइन इंटीग्रल की बात की है। वहां पे सरफेस इंटीग्रल होता था, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड बी का किसी क्लोज सर्किट के जिसमें तुम्हारा I करंट फ्लो हो रहा है और उसके कितना बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स। तो ये लाइन इंटीग्रल का साइन है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट टाइम्स दी आई। यहाँ पे आई को एक्चुअल में करंट को क्या बोला जाता है कि वेयर आई इज नथिंग बट द करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सर्किट, या इसको करंट थ्रेडिंग भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं। और जो लूप हम लोग सेलेक्ट करते हैं वहां पे जैसे गॉसियन सरफेस होता था, यहाँ पे एम्पीरियल लूप होता है। सिमिलरली जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होता था, यहाँ पे एम्पीरियल लूप होता है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ आएगा कि सर ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट ये क्या है, कैसे यूज करना है, मुझे नहीं समझ आ पा रहा है। तो वरी नॉट, मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये यूज करने वाले हैं हम लोग। तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ किसके लिए करते हैं, मैं मान लेता हूं कि याद होगा आप लोग को एक डेरिवेशन किया था स्ट्रेट इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, तो उसी के लिए करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, कंसिडर करता हूं, कंसिडर एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर carrying current I and magnetic field at the center is given by, अगर आप लोग को याद होगा फॉर्मूला की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला जो फॉर्मूला यूज किए थे, उसके बाद स्पेशल केसेस किए थे। स्पेशल केसेस में हम लोग उसके जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आया था, उसकी डायरेक्टली वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। इट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आप स्पेशल केसेस में जाके रिफर कर सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट कंडक्टर दिखता कैसा है, अगर वो भी भूल गए तो बताता हूं। से दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, इसको रफ कर देता हूं। से दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। इस पर्टिकुलर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस वायर के अराउंड या कंडक्टर के अराउंड, वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। दिस इज द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी करंट स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो कौन देता है, वो देता है आप लोग का एक नया रूल जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये किस लिए यूज किया जाता है, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लोग पढ़े नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, वहां पे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था वो अलग है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड निकालने के बाद ये जो थंब है आपका करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख देते हैं। ये जो हमारी कर्ल फिंगर्स है, ये कर्ल फिंगर्स हमको क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मान लो अगर करंट तुम्हारा ऊपर फ्लो कर रहा है तो तुम्हारा कर्ल फिंगर कैसे होगी, इस तरीके से। दिस विल बी योर टेंजेंशियल। कर्ल फिंगर्स आपकी कैसे एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल। तो ये आपका किसका डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? अगर मान लो ये करंट तुम्हारा नीचे होता तो ये कर्ल फिंगर ऐसे होती, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाता,
ऐसा हो जाता। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग की एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, टेंजेंशियल जरूर है और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, लेकिन अगर थंब तुम नीचे कर देते हो ये देखो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अरे देख लो, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है। अगर मैं तुमको यहाँ पे एक रफ में दिखा देता हूँ सीधी सीधी करंट, और आप करंट को इस तरीके से फ्लो करा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर जरूर रहता, बट ये टेंजेंशियल कैसा होता है ये देखिए, सॉरी ये टेंजेंशियल हमारा इस तरीके से हो जाता, इस तरीके से। तो ये जो रोटेशन देखिए, दिस विल बी योर क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे जो रोटेशन बन रहा है दैट विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन बोलते हैं आप लोग का, डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं ये कह सकता हूं दिस लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, दिस लूप इज कॉल्ड दी एम्पीरियन लूप। इसको मैंने कंसिडर किया, दिस इज द एम्पीरियन लूप अराउंड दी स्ट्रेट चार्ज कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एम्पीरियन लूप है जिसका रेडियस मैं मान लेता हूं स्मॉल r, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, b है और सब जगह सेम है। अब मेरे को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करने के लिए लाइन इंटीग्रल लेना है। तो लिखता हूं टू टेक द लाइन इंटीग्रल वी हैव टू कंसिडर ए करंट एलिमेंट dl। मतलब अगर मेरे को लाइन इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए dl करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं कहीं भी क्या कर लेता हूं, एक dl करंट, मैं मान लेता हूं यहां पे एक करंट एलिमेंट dl है, दिस इज द करंट एलिमेंट dl, दिस इज द करंट एलिमेंट dl, और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है। तो एक चीज देखिए ध्यान से कि जो dl करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन भी उधर ही है, और उसी dl करंट एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो वी कैन से दैट कि डायरेक्शन of current element dl and magnetic field is same and tangential, सेम है और टेंजेंशियल है। देखिए मान लो अगर यहां पर भी आप करंट एलिमेंट लोगे ना, फॉर एग्जांपल से मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहाँ पे कि यहां पर भी आप करंट एलिमेंट लोगे, यहां पे मान लो करंट एलिमेंट डीएल लिया, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। यहां पे करंट एलिमेंट लोगे तो भी यही होगा, डीएल है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हर जगह तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम है। तो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन देम। क्लियर है, थीटा उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये कह सकते हैं कि बी डॉट डीएल का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस विल बी नथिंग बट बी डीएल कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, यानी कि बी डीएल कॉस 0, यानी कि इट विल बी नथिंग बट बी डीएल। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल अगर निकालेंगे इट विल बी नथिंग बट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, यानी कि लाइन इंटीग्रेशन बी को बाहर निकाल दो डीएल। और एक बात बताओ कि पूरा इस सर्कुलर एम्पीरियल लूप में एक राउंड घूमने में कितना आप लेंथ कवर करोगे, यानी कि 2 पाई आर। तो आई कैन से दैट बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई आर डीएल। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई आर डीएल। ये आप इक्वेशन नंबर 1 यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लाना क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए कि वो बी डॉट डी एल 0 से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले पुट कर दिया, बी की जगह पे डाल दिया मैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और जब इंटीग्रेट किया तो वो कितना आ गया, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर कैंसल, तो वी कैन डायरेक्टली सी दैट कि बी डॉट डी एल इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू आई। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर दिया। तो मुझे ये एक चीज समझ आ गया कि किसी भी क्लोज्ड एम्पीरियल लूप में या किसी भी क्लोज्ड पाथ में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी नथिंग बट द म्यू नॉट टाइम्स द आई। ठीक है, इट विल बी नथिंग बट द म्यू नॉट टाइम्स द आई। दिस इज व्हाट द एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ करके भी देख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो ऑब्वियस सी बात है गुरु दक्षिणा तो बनती है। जिन लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर दें,
और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, तो मेरा काम हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।